हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शालू कुकरेजा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए बिकॉज आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि होम्योपैथी किस तरह से हेल्प कर रही है कोविड पेशेंट्स को और कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है फॉर फास्ट एंड स्पीडी रिकवरी ऑफ द कोविड पेशेंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि कोविड के सिम्टम्स एक्चुअली कैसे और कब कब आते हैं। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोरोना वायरस का वो 14 डेज का होता है। तो डे 1 से लेकर के डे 4 तक जो कोरोना वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जिस दौरान आपको माइल्डर सिम्टम्स आते हैं, लो राइज ऑफ टेम्परेचर, सोर थ्रोट, हल्की फुल्की खांसी आएगी, आपको गले में चुभन, खराश फील होगी, कोल्ड फील होगा, ऐसा लगेगा आपको बलगम जैसे नाक में आपके फंसा हुआ है बट आप स्पिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये माइल्डर सिम्टम्स के दौरान ऐसा होता है और 80% लोग जो है ये माइल्डर सिम्टम्स ही सफ़र करते हैं। जब कोरोना वायरस डे 5 से लेकर के डे 9 तक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब आपकी सांस फूलेगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है जबकि ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जाते हैं। तो ये सिवियर सिम्टम्स होते हैं। ये 14% पेशेंट्स ही सफ़र करते हैं। या तो किसी को लंबी पहले से ही बड़ी बीमारी चली आ रही हो या फिर आपने माइल्डर सिम्टम्स के दौरान सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, तब ये सिवियर सिम्टम्स आने के पूरे चांसेस होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन लेवल्स इसलिए लो होते हैं कि लंग्स में बलगम कलेक्ट होने लगता है जो कि लंग्स को सॉलिड या फिर कंसोलिडेट कर देता है। धीरे धीरे करके किसी भी पार्ट, जो भी पार्ट है लंग्स का, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता और ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जाते हैं। तो इस फिजियोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए कि डे 5 से लेकर के डे 9 तक कोरोना वायरस जो है लंग्स में क्या कर रहा है। नाउ डे 9 के बाद ब्लड में आ गया, अगर ब्लड में आ गया कोरोना वायरस तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है और आगे बहुत सेप्सिस एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं कि जान बचाना हो सकता है मुश्किल भी हो। तो अगर आपने इनिशियली ही सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले लिया तो ये सिवियर प्रॉब्लम्स होने की नौबत आएगी ही नहीं। ऑक्सीजन लेवल्स भी लो होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो आज मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कि होम्योपैथी किस तरह से हेल्प कर रही है कोविड पेशेंट्स को, कि जब आपको माइल्डर सिम्टम्स आ रहे हैं, जब कोरोना वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, अगर उस दौरान ही आपने होम्योपैथी स्टार्ट कर दिए तो वहीं पे ही वायरस को होम्योपैथी डिस्ट्रॉय कर देगी और आपके सिम्टम्स 2-3 दिन में सबसाइड हो जाएंगे और वायरस का लोअर ट्रैक्ट में जाने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो भी बलगम कलेक्ट हो रहा है उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बलगम निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा सर्कुलेट होगा, सही फ्लो होगा और ऑक्सीजन लेवल्स लो नहीं होंगे। तो होम्योपैथी ऑलवेज हेल्प करती है इस प्रॉब्लम में, बलगम को बाहर निकालने में, ना कि उसे सॉलिड करने में या कलेक्ट करने में, जो कि अदर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बलगम को सुखा रहे हैं या फिर वहाँ पर सॉलिड कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि होम्योपैथी इस तरह से काम कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका बलगम निकलेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल्स लो होंगे ही नहीं। अगर आपने सही टाइम पर होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर दी तो आपके प्रॉब्लम सिवियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ। हम लोग जो भी मेडिसिन देते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, वो आपकी टोटालिटी बेसिस पे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके सिम्टम्स की टोटालिटी के बेसिस पे ही दवाई देते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द आराम आ जाता है। तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को माइल्डर सिम्टम्स के दौरान ही, या फिर आपको जब भी महसूस होता है कि मुझे अभी आराम नहीं आ रहा या फिर मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप बिल्कुल होम्योपैथी पे स्विच कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी से इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है,
कोविड के बाद हर पेशेंट इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहा है कि बहुत वीकनेस आ रही है, थोड़ा सा काम किया तो हाफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर प्लस पॉइंट है आफ्टर टेकिंग होम्योपैथी कि आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी ऑलवेज बूस्टेड रहेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। नाउ आप अगर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को टाइम पे दिखा देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी सबसाइड हो जाएंगी। आज के वीडियो में मुझे यही आप सबको बताना था, अवेयर करना था कि होम्योपैथी इज़ वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कोविड पेशेंट्स के बहुत जल्दी रिकवर होने के। तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमें भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं अपना नंबर। वी विल फील वेरी हैप्पी टू कॉन्टैक्ट यू। तो जो भी परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देने की, आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं आज के लिए आपको यही बताना चाहती थी और आगे मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।